हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी और जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैक्स विद मनीष। आज आपको एक अपडेट देना था कि इनकम टैक्स रिटर्न्स की ITR 2 जो फॉर्म है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुकी है। तो सबसे पहले वो आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना होगा www.incometaxindiaefiling.gov.in। यहाँ पे आने के बाद आपको यूटिलिटी जो डाउनलोड करनी है तो अदर फॉर्म्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ देखेंगे IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ अगर आपको करंट ईयर की रिटर्न फाइल करनी है, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर 2021, तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 की यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। अगर ऐसे ही अगर आपको असेसमेंट ईयर 1920 की करनी है रिटर्न, जैसा कि गवर्नमेंट ने डेट इसको भी बढ़ा दिया है, अभी तक कर दिया है 31 जुलाई तक, तो अगर आप अभी 9020 का भरना हो तो आप यहाँ से 9020 की रिटर्न्स ले सकते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ITR 1 से ITR 7 तक सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। बट अगर असेसमेंट ईयर 2021 की हम बात करें तो अभी केवल 3 फॉर्म है। ITR 1 और ITR 4 ऑलरेडी पहले आ चुका था, ITR 2 आज की डेट में आया है। अब हम देखते हैं एक बार हम कि ITR 2 में चेंजेस क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ITR 2 किसे फाइल करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ITR 2 जो होता है इंडिविजुअल HUF के लिए होता है जिसकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 50 लाख। इट मीन्स अगर किसी सैलरी पर्सन एम्प्लॉयड या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, कैपिटल गेन से इनकम या सेक्शन 194B डबल बी जो क्रॉस वर्ड पजल्स या हॉर्स गेम में कोई ऐसे नॉन रिकरिंग नेचर के इनकम से अर्न हुई कोई इनकम होती है, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि ITR 1 की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो ये है कि आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख होनी चाहिए। मींस अगर आपकी टोटल इनकम अबव 50 लाख हो जाती है तो आप ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, मींस आपके पास 2 या 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या लॉसेस है, तो फिर आपको ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, फिर आपको ITR 2 में ही शिफ्ट होना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई कैपिटल गेन इनकम या लॉस है, या जो मैंने बताया सेक्शन 194B 194BB जो क्रॉस वर्ड पजल्स हॉर्स रेसेस के जो इनकम है, ये सारे नॉन रिकरिंग के जितने भी इनकम है वो सारे ITR 1 में कवर नहीं होते हैं। तो वहां पे SSCs की रिस्ट्रिक्शंस है कि ITR 1 ना फाइल करके उसे ITR 2 फाइल करना पड़ता है। तो ITR 2 चाहे जिसकी इनकम अप टू 50 लाख है वो भी फाइल कर सकता है, लेकिन ITR 1 के केस में अगर एक्सीड हो जाती है तो कंपलसरी हो जाता है ITR 2 फाइल करना। अब हम देखते हैं कि ITR 2 है इंडिविजुअल HUF के लिए, लेकिन आपको ध्यान देना है कि PGBP की इनकम नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट बिजनेस प्रोफेशंस के लिए ITR 2 नहीं है। और ITR 4 किसके लिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी थी, उसको आप देख सकते हैं, काफी डिटेल्स में मैंने बता रखी है। यहाँ हम अब देखते हैं कि ITR 2 कैसे फाइल करनी है और इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो ITR 2 अगर देखें तो इसमें जैसा कि आपको मैंने अभी कल ही बताया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की इन्वेस्टमेंट थी 80C से 80U में चैप्टर 6 की डिडक्शंस, उसमें उन्होंने कॉलम जो पहले दिया था ITR 1 या 4 की रिटर्न में वो अप्रैल से जून तक का दिया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ITR 2 में क्या इन्होंने जुलाई तक के वो कॉलम दे रखे हैं या कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो DI फॉर्म होती है उसकी, DI कॉलम, और यहाँ पे DI में इन्होंने दे रखा है कि अगर आपने चैप्टर 6 से मींस 80C से 80U की जो भी इन्वेस्टमेंट थी फाइनेंशियल ईयर 1920 मींस 31 मार्च तक जो आपने इन्वेस्ट किया वो यहाँ पे दिखाएंगे। और उसके बाद 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक, पहले जबकि ITR 1 और 4 में ये 30 जून अभी अपडेट थी, तो 31 जुलाई यहाँ पे इन्होंने करंट अपडेट करके दिया है। तो अगर 31 जुलाई तक की जो इन्वेस्टमेंट है आपको यहाँ पे दिखानी है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है
कि मैंने ये चीज़ डिटेल्स में बता रखी है कि गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड की है कि अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक किए हैं, जैसे कि LIC ट्यूशन फीस, वो सारे इन्वेस्टमेंट को क्लेम आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के इनकम टैक्स रिटर्न में ऑलरेडी कर सकते हैं। तो इन्होंने इसका सेपरेट कॉलम दे रखा है। एक बार हल्का सा इसको हम डिस्कस भी करते हैं। ITR 2 आपको कैसे फाइल करनी है। तो बेसिकली ये सिंपल ITR 2 की ये मास्टर फाइल होती है। मास्टर डेटा इसमें भरी जाती है, जो भी नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर है, और साथ ही साथ यहाँ आपको सैलरी इनकम डिस्क्लोज करनी होती है। अगर आपकी सैलरी जो है यहाँ किस एम्प्लॉयर से है और किस बिजनेस एम्प्लॉयर का नाम क्या है, टैन नंबर क्या है, उसके काफ़ी डिटेल्स हैं। और इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की देखें तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ है। अगर आपका को ओनर है तो ये है, टेनेंट का नाम डालनी है। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप ऐड प्रॉपर्टी करके एक नया सेपरेट कॉलम खोल सकते हैं। तो एक्चुअली ITR 1 इसीलिए आप नहीं फाइल कर पाते हैं क्योंकि वहाँ रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम एक हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम या लॉस को आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की। साथ ही देखिए यहाँ पे कैपिटल गेन के भी कॉलम है। कैपिटल गेन की जो भी डिस्क्लोजर देनी है आप इसमें दे सकते हैं, जबकि ITR 1 में कैपिटल गेन आप फाइल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको मजबूरी हो जाती है कि आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखेंगे अदर सोर्सेस के हैं, फिर 80D से 80G के डिडक्शन, और ये सारे इंफॉर्मेशन है TDS के। तो इस हिसाब से आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।